रहता था। नाम था रामलाल। रामलाल के पास न ज्यादा जमीन थी न ज्यादा पैसा, मगर दिल बड़ा था। उसकी एक झोपड़ी थी, एक बैल और थोड़ी सी खेती। एक दिन बारिश में भीगता हुआ भूखा प्यासा एक कुत्ता उसके आंगन में आ गया। कुत्ता न तो ठीक से भौंकता था, न दौड़ता, न मर्दाना लग रहा था, न बिल्कुल मादा। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे, कहते थे, अरे ये तो हिजड़ा कुत्ता है। उसका शरीर नर और मादा दोनों जैसा था। सबने उसे भगा दिया, मगर रामलाल ने नहीं। उसने कहा, जैसा भी है भगवान की रचना है, और भूखा है तो पहले रोटी खाएगा। रामलाल ने उसे गोलू नाम दिया। गोलू वहीं रहने लगा। वो कुछ अलग था, न झुंड में चलता, न गली के और कुत्तों से लड़ता, मगर वो चुपचाप रामलाल के खेत की रखवाली करता। सांझ होते ही वो खेत के किनारे बैठ जाता, जैसे कोई पहरेदार। एक दिन गांव में चोर घुसे, रामलाल की फसल काटने आए थे, मगर गोलू ने बिना आवाज किए उन पर झपट्टा मारा। चोर डर कर भागे और अगली सुबह गांव में सबको पता चला कि रामलाल का हिजड़ा कुत्ता ही असली रक्षक निकला। अब गांव वाले उसे देखकर हंसते नहीं थे, बल्कि उसका सिर सहलाते और कहते, गोलू तो किस्मत वाला है, जिसे सबने ठुकराया वही सबसे वफादार निकला। रामलाल के लिए गोलू सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उसका परिवार बन गया। और गोलू के लिए किसान वो इंसान था जिसने उसे बिना शर्त अपनाया। अब सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की पहचान या शरीर से उसकी कीमत नहीं आंकनी चाहिए। सच्चाई, वफादारी और प्यार किसी भी रूप में आ सकता है। जो समाज से अलग है, उनमें भी वही दिल धड़कता है जो हम सब में। और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। हिजड़ा बतख की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली हिजड़ा बतख की है। बतख, जिसे लोग हिजड़ा कहते थे, अपना नाम बदलने का सोच रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसे कभी समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। फिर भी उसने अपने जीवन में संघर्ष करने का मन बना लिया। एक दिन गांव के तालाब के पास, जहां लोग अक्सर पानी पीने आते थे, वो बतख बैठी थी। सभी लोग उसे नजरअंदाज करते थे, लेकिन बतख ने कभी भी खुद को कमजोर महसूस नहीं किया। वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करती थी और उसकी हंसी सभी को सुनाई देती थी, भले ही कोई उसे देखता नहीं था। उसकी असली खुशी तब थी जब वो अपने आप से प्यार करती थी और अपने फैसलों में स्थिर रहती थी। एक दिन एक बच्चा तालाब के पास खेलते हुए गिर गया। उसे डूबते हुए देख सब लोग घबराए, लेकिन हिजड़ा बतख ने बिना किसी डर के तालाब में कूदकर बच्चे को बचाया। उसके बाद सब लोग उसकी बहादुरी देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसे सम्मान दिया और उसकी मदद की सराहना की। धीरे धीरे वो बतख गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गई। सभी ने उसे समझा और उसे अपनी अहमियत दी। इसने साबित कर दिया कि असली मूल्य किसी व्यक्ति के लिंग या पहचान में नहीं, बल्कि उसके कार्यों और दिल में होते हैं। कहानी का संदेश: सच्चा सम्मान और प्रेम आत्मविश्वास और परिश्रम से हिजड़ा कबूतर की कहानी। एक समय की बात है, एक पुराने किले की दीवारों पर ढेर सारे कबूतर रहते थे। उन सब में एक कबूतर था जो बाकी कबूतरों से कुछ अलग था। न पूरी तरह नर था, न मादा। उसका नाम था नूर। बाकी कबूतर उसे अजीब समझते थे और कई बार उसका मजाक उड़ाते थे। नूर जब उड़ना चाहता तो कोई न कोई उसके पंखों पर तामे कसता। अरे, तो उड़ भी पाएगा? कबूतर है या कबूतरी या कुछ और? नूर चुपचाप सहता रहता, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, उड़ने की, ऊंचाई छूने की और अपनी पहचान को स्वीकारने की। एक दिन उस किले में आग लग गई। धुआं हर तरफ फैल गया। सब कबूतर घबराकर इधर-उधर भागने लगे, लेकिन एक छोटा बच्चा जो उस किले में आया था, अंदर फंस गया। सभी कबूतरों ने उसे देखा, लेकिन कोई भी नीचे नहीं गया, डर के मारे। नूर ने देखा और बिना किसी झिझक के धुएं में उड़ गया। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्चे की ओर उड़ान भरी। वो बच्चे के पास पहुंचा और जोर-जोर से फड़फड़ाने लगा, ताकि लोग ऊपर से उसे देख सके। उसकी आवाज सुनकर लोग आए और किसी तरह उस बच्चे को बचा लिया गया।
अब सब कबूतरों की नजरें नूर पर थीं, वही नूर जिसे वे ताने मारते थे। एक बूढ़ा कबूतर बोला, हम तो बस नजरें फेरते रहे, पर नूर ने साबित कर दिया कि साहस, प्यार और हिम्मत का कोई लिंग नहीं होता। उस दिन से नूर सिर्फ एक हिजड़ा कबूतर नहीं था, वो सबके लिए हीरो बन गया।